21वीं सदी में भी 26 करोड़ अफराद भारत में गुलामों से भी बदतर जिल्लत आमेज जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में इस हकीकत की तस्वीरी नुमाइश ने इनक्रेडिबल इंडिया के मुंह पर स्याही फेर दी। ब्रसल्स से खालिद हमीद फारूकी की रिपोर्ट। यूरोपीय पार्लियामेंट और इंटरनेशनल दलित सॉलिडरिटी नेटवर्क ने मुश्तरका तौर पर यूरोपियन पार्लियामेंट में निचली जात के हिंदुओं से जनूबी एशिया में रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी और गैर इंसानी सलूक के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। यूरोपीय सतह पर काम करने वाले इस बात को जरूरी समझते हैं कि मौजूदा दौर में जनूबी एशिया के तमाम मुल्कों ने इंसानी हुकूक के चार्टर पर दस्तखत कर दिए हैं। ये ममालिक जदीद कानून और जमहूरियत के उसूलों का ढंढोरा पीटते हैं, लेकिन जनूबी एशिया में दलित कम्यूनिटी इंतहाई जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये जमहूरियत के बुनियादी उसूलों से मुतसादिम है। As you mentioned, they are democracy, and they should really face that, democracy is not only an honor. It's also a burden. It's also an obligation. You are not living up to the standards of democracy if you have such a big part of your population treated like, I wouldn't even say animals, but very often animals are treated better. We are the landless people. Because according to the Brahmanism, as they call it, it is a kind of a Hinduistic mythology. They are saying that we should not have access to education and access to property. This was the earlier kind of a thing. That is the reason even today we, the 167 million people, majority are landless and they are the illiterates. यूरोपीय पार्लियामेंट में जनूबी एशिया में निचली जात के हिंदुओं और दलित कम्युनिटी की रोजमर्रा जिंदगी के शब रोज उनकी कस्मा पुरसी, जिल्लत और गुलामी की जिंदगी की अक्कासी बजरिया तस्वीरी नुमाइश की गई थी। यूरोप में इतनी बदतरीन जिंदगी का तस्वर भी महाल है, खास तौर पर हिंदुस्तान जिसने हालिया बरसों में इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन पर करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। इस नुमाइश से अनटचेबल इंडिया में तब्दील हो गया और इस नुमाइश ने यूरोपीय दारुल हुकूमत की हद तक हिंदुस्तान के चेहरे पर चढ़ा हुआ जमहूरियत का खूबसूरत नकाब उतार फेंका। Democracy is based on certain fundamental values and principles, including equity, dignity and equal rights. And this is exactly what we are putting forward to the European Union as well as the United Nations, that these very basic principles are not being respected by those who are supposed to oversee the implementation of the law. पाकिस्तानी मंदूब के मुताबिक पाकिस्तान में निचली जात के हिंदुओं को नजरअंदाज किया जाता है और इन्हें आम शहरियों के से हुकूक हासिल नहीं हैं। कायदे-ए-आज़म ने इनको यही कहा था पाकिस्तान के आज़ादी के बाद कि आप बहुत लकी हो क्योंकि अब ये नया मुल्क बन गया, मुसलमानों का मुल्क बन गया, यहाँ पर कास्ट के बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और शेड्यूल कास्ट को खास तौर पे उन्होंने कहा गया आपको अपलिफ्ट किया जाएगा। और यही हम कह रहे हैं। आपको पता है शेड्यूल कास्ट जब इनको डिक्लेयर किया गया था 1956 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तकरीबन कोई 32 ट्राइब्स को, तो मकसद तो यही था कि इनको अपलिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वो अपलिफ्ट नहीं किया गया। यूरोपीय अवाम को इस बात पर हैरत भी है और सदमा भी कि किस तरह 26 करोड़ लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहाद जमहूरियत में कुरून वस्ता के गुलामों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया। 21वीं सदी में साउथ एशिया और बिलखुसूस हिंदुस्तान में दलित कम्युनिटी के साथ होने वाला सलूक यूरोप के अवाम के लिए शॉकिंग है, लेकिन इसे साउथ एशिया के अवाम के लिए भी शॉकिंग होना चाहिए। कैमरामैन कामरान मिर्जा के साथ खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज, यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रसल्स।